हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लॉट लिमिट अपडेट। अगर आप चार धाम की यात्रा पर आ रहे हैं और अभी तक आपको यमुनोत्री या केदारनाथ धाम का जो स्लॉट है वो नहीं मिला है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। एक नया अपडेट आया है जिसमें चार धाम आने वाली यात्रियों की संख्या को लिमिट कर दिया गया है। क्या है वो अपडेट, इसी की जानकारी मैं आपको अपने इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जस्ट आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो आपको यहाँ यात्रा पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपकी जो यात्रा की डेट है वो क्या है और आपके कितने मेंबर है, किस तरह आप यात्रा करना चाहते हैं और किस किस धाम पे आप किस किस स्टेट पे पहुंचेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं फ़िलहाल 10 मई से लेके 21 मई तक की डेट डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में ही अपनी चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तो ये मैंने डेट डाल दी है। डेट डालने के बाद आप यहाँ देखिए चेक वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए 10 तारीख यमुनोत्री नो स्लॉट, 11 तारीख यमुनोत्री नो स्लॉट, 12 तारीख यमुनोत्री नो स्लॉट और लगभग आपका ये 24 तारीख तक यमुनोत्री के स्लॉट नहीं दिखा रहा है, केवल 21 तारीख में शो कर रहा है। अगर मैं बात करूँ केदारनाथ धाम की, तो केदारनाथ धाम में आप देखिए 10 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट ओपन हो रहे हैं, लेकिन 10 तारीख को यहाँ स्लॉट नहीं है। 11 तारीख में है, 12 तारीख में है, उसके बाद 16 तारीख में स्लॉट नहीं है, 17 में नहीं है, 18 में नहीं है और कंटिन्यू देखिए यहाँ स्लॉट नहीं है। चलिए यहाँ तो हमने देख लिया, अब हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। सपोज करिए यहाँ से हम 10 मेंबर जा रहे हैं, यहाँ से मैंने 10 सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने बाय रोड सेलेक्ट कर दिया और अब हम यहाँ पे पहले यमुनोत्री डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ सीधा गंगोत्री डालते हैं, क्योंकि यात्रा हमारी ऐसी ही होती है। उसके बाद हम केदारनाथ और देन यहाँ से हम बद्रीनाथ सेलेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ डेट मेंशन करनी है, तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये मुझे कोई भी डेट नहीं दिखा रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे ये 21 में दिखा रहा है, 22 में नहीं है। तो 21 में तो देखिए ये दिखा रहा है, बट जब हम यहाँ नीचे आएंगे तो 21 में भी ये नहीं शो कर रहा है। इसी तरह मैं बात करूँ केदारनाथ धाम की, यमुनोत्री गंगोत्री, देखिए आपको यहाँ मिल जाएंगे। गंगोत्री भी 13, 14, 15, 16 के स्लॉट यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाकी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ केदारनाथ धाम की तो देखिए 10 तारीख अवेलेबल नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अवेलेबल नहीं है। केवल 3 डेट दिखा रहा है, 11, 12, 13। और यहाँ कितनी डेट दिखा रहा है, देखिए 11 में दिखा रहा है, 12 में दिखा रहा है, 13 में दिखा रहा है, 14 में भी दिखा रहा है, 15 में दिखा रहा है। बट जब हम इसको डेट देते हैं तो ये नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। ये देखिए ये 2 हफ्ते पहले मैंने 2 वीक पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको खुशखबरी दिखाई थी कि लिमिट होगी ख़त्म। और ये बिग अपडेट मैंने दिया था, अखबार में न्यूज आई थी जिसमें उन्होंने मेंशन कर रखा था कि इस बारी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। केदारनाथ धाम पे जो जाने वालों की लिमिट होती है बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अब यहाँ की सरकार ने लिमिटेशन लगा दी है और उसका अपडेट भी न्यूज़पेपर में आ चुका है। मैं आपको वही अपडेट दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये है वो अपडेट। चार धाम के लिए रोज़ 58,000 पंजीकरण होंगे। चार धाम यात्रा को श्रद्धालुओं के पंजीकरण को मची होड़ और सिर्फ 10 दिन में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार करने से पर्यटन विभाग सतर्क हो गया। अब देखिए सिर्फ 10 दिन में ही 14 लाख लोगों ने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ताबड़तोड़ होते पंजीकरण को नियंत्रण कर दिया गया है। धामों में बेतहाशा भीड़ उमड़ कर व्यवस्थाओं को ध्वस्त न कर दे, इसे देखते हुए बद्रीनाथ में 20,000, केदारनाथ में 18,000,
यमुनोत्री में 9 और गंगोत्री में अधिकतम 11,000 पंजीकरण ही प्रतिदिन होंगे। यानी बद्रीनाथ में केवल 20,000 लोग जा सकते हैं, केदारनाथ में 18,000 लोग जा सकते हैं, यमुनोत्री में 9,000 और गंगोत्री में 11,000 लोग जा सकते हैं एक दिन में। लेकिन इस बार जो इन्होंने लिमिटेशन हटाई थी स्टार्टिंग में, तो आप यकीन मानिए केदारनाथ धाम में एक दिन में आपको कम से कम 25 से 30,000 लोग मिलने वाले हैं। इतनी भयंकर भीड़ होगी, और जब भीड़ भयंकर होती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे की हम न्यूज़ देखते हैं। चारों धाम में श्रद्धालुओं के लिए आवासीय सुविधा बेहद सीमित संख्या में है। इसे देखते हुए पूर्व के वर्षों में प्रति धाम प्रतिदिन श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संख्या को सीमित कर दिया गया था। इस वर्ष चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए पहले ही दिन से जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। 10 दिन में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 14.39 लाख को पार कर गया है। ऐसी स्थिति में धामों में व्यवस्था बनाने के लिए पंजीकरण को नियंत्रित किया गया है। यमुनोत्री धाम में पूर्व के वर्षों में रोज 7500 ही श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ प्रतिदिन दर्शन के लिए 9,000 श्रद्धालु ही पंजीकरण करा सकेंगे। गंगोत्री धाम में पहले 8,500 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था थी। अब यहाँ 11,000 तक पंजीकरण रोज हो सकेंगे। केदारनाथ धाम में 15,000 दर्शन कर सकते थे, यहाँ 18,000 तक पंजीकरण हो सकेंगे। बद्रीनाथ में 16,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकते थे, यहाँ के लिए अधिकतम पंजीकरण 20,000 हो सकेंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ा अपडेट है, जिसमें आपका प्रतिदिन जो पंजीकरण होंगे 20,000 बद्रीनाथ में, 18,000 केदारनाथ में, 9,000 यमुनोत्री में और 11,000 गंगोत्री में। अब चूंकि आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? तो देखिए अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन किस किस जगह होता है, इसके लिए आप मेरे इस चैनल पे आइए और यहाँ आप केवल ऑफलाइन सर्च करिए। जब आप यहाँ ऑफलाइन सर्च करेंगे तो आप एक साल पुराना मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने लोकेशन भी दिखा रखी है और ये भी बता रखा है कि आप ऋषिकेश में किस जगह लोकेशन कर सकते हैं, या फिर आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ये भी देखिए पिछले साल का ही वीडियो है, जिससे मैंने पूरी हरिद्वार और ऋषिकेश की लोकेशन दिखा रखी है। बाकी जो इस बार का है, इस बार का मैं खुद जाके देखता हूँ। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं खुद ऋषिकेश और हरिद्वार में तो खैर मैं रहता ही हूँ। हरिद्वार का तो मैं आपको लोकेशन वैसे ही दिखा दूँगा, लेकिन जो ऋषिकेश में इन्होंने नया ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोला है वो भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है तो आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप मेरे अपडेट का इंतज़ार करिए। अगर उत्तराखंड की सरकार से कोई अपडेट आता है, ये लिमिटेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो मैं अपने इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको यात्रा से जुड़ी किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।